यूटीएम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के लिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक रहेगा और हो सकता है कि यहाँ पर से 1 से 2 क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो प्लीज़ इसको राइट कर लीजिएगा। आपके डिफरेंट अप्रोचेस के क्या क्या नाम हैं और किस नाम से उसे और जाना जाता है देखेंगे यहाँ पर, और लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम अपने चैनल पर लगातार लाते रहेंगे। और CUET इकोनॉमिक्स की तैयारी के लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ पर 2000 MCQs का जो लगातार वीडियो है इसी चैनल पे मिल रहा है आप सभी को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि सिर्फ 350 रुपीज़ में अवेलेबल है, जिसमें कि आपको 70+ मॉक ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है, 72 मॉक्स दे दिए गए हैं और ये जो है लगभग आपके 90 मॉक्स आपको मिलने वाले हैं 350 रुपीज़ में। और याद रखिएगा इस जो है मॉक टेस्ट में लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका मॉक टेस्ट हो रहा है। और यहाँ पर जो है पिछले हमारे जो है इसी बैच से मॉक टेस्ट बैच से ऑल इंडिया रैंक 1 सेकेंड और आपके 15 रैंक आपके गेन हुआ था। और भी जो बच्चे थे वो BBAU BHU SU और भी यूनिवर्सिटीज़ में सेलेक्ट हुए थे। तो आप भी जब भी ज्वाइन करना हो हमारे टेस्ट सीरीज़ बैच को इस नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे टॉपिक को, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो कि किसके द्वारा दिया गया था, मार्शल के द्वारा दिया गया था। और यूटिलिटी अप्रोच में 2 यूटिलिटी अप्रोच होती है, कार्डिनल एक ऑर्डिनल। तो कार्डिनल जो यूटिलिटी अप्रोच है वो उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस के नाम से और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के नाम से उसको जाना जाता है। इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको गोसेंस का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, गोसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन के नाम से जो है जाना जाता है। और इसको हम लोग फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। पॉइंट ऑफ साइटी क्या होता है, यानी जहाँ पर आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम और मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 होती है, वहाँ पर आपका जो है पॉइंट ऑफ साइटी बनता है, ठीक है। और याद रखिएगा इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी आपके कहा जाता है, ठीक है, ये ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का क्या क्या नाम है, तो गोसेन का सेकंड लॉ, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन के नाम से लॉ जो गोसेन का सेकंड लॉ है उसको जाना जाता है, ठीक है, ये भी आप ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और हिक्सियन एनालिसिस भी आपके कहा जाता है। और अगर हम बात करें बजट लाइन को प्राइस लाइन से जाना जाता है और प्राइस रेशियो को जो है मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो अलग अलग नाम आते हैं वो आपको ज़रूर से लिख लेना चाहिए कॉपी में, और हो सकता है कि यहाँ पर से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। मैं फिर से रिवाइज करवा दे रही हूँ। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यूटिलिटी का पहला अप्रोच था जिसमें नंबर्स में हम यूटिलिटी को मेज़र करते हैं, जो कि मार्शल के द्वारा दिया गया था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स उनकी बुक थी उसमें। और जो है याद रखिएगा इसको मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस एंड मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहा जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को गोसेंस का लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहा जाता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं। और याद रखिए फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी आपके गोसेन के फर्स्ट लॉ को आपके कहा जाता है। पॉइंट ऑफ साइटी वो होता है जहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर जो है अचीव करता है, जहाँ पर टोटल यूटिलिटी आपके मैक्सिमम होती है और आपके मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड गोसेन का जो है सेकेंड लॉ भी कहा जाता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और हिक्सियन एनालिसिस भी कहा जाता है। बजट लाइन को प्राइस लाइन और प्राइस रेशियो को जो है मार्केट एक्सचेंज रेशियो एक्सचेंज भी आपके कहा जाता है। तो ये कुछ आपके अलग अलग नाम थे डिफरेंट अप्रोचेस और डिफरेंट जो है एनालिसिस के, तो ज़रूर से लिख लीजिएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो हम लगातार चैनल पे देते रहेंगे, तो स्टे ट्यून विद अस एंड इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, जिस कॉपी में आप नोट्स अपना बना रहे होंगे। और भी ऐसे टॉपिक्स लाते रहेंगे। ज़रूर से हमारा टेस्ट सीरीज़ बैच ज्वाइन करिएगा जो कि इस समय रनिंग है, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इनरोल हो चुके हैं। और बस आप जो है आप भी आ जाइए और इनरोल होइए और इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा उठाइए, जिसमें कि आपको 70+ ऑलरेडी 72 टेस्ट जो है पोस्ट हो चुके हैं, जिसमें रीज़न असर्शन और स्टेटमेंट के क्वेश्चन अभी भी जाने बाकी हैं। और अभी भी और इसमें जो है टेस्ट जो है फुल टेस्ट भी हो सकता है आगे हम ऐड कर दें, तो ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। स्टे ट्यून विद अस, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।